एमएस वर्ड के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो हम लोग सीख रहे थे जो पैराग्राफ ऑप्शन, उस पैराग्राफ ऑप्शन में दोस्तों कई सारे ऑप्शन थे, उन सभी को हमने एक एक कर देख रहे हैं। अभी लाइन स्पेसिंग के बारे में आगे चल के हम लोग को देखना है कि लाइन स्पेसिंग के अंदर क्या क्या मिलता है। तो वहाँ पे आज की जो वीडियो में हम बताने वाले इंडेंट एंड स्पेसिंग ऑप्शन, और भी इसमें है लाइन ब्रेक ऑप्शन भी है दोस्तों। अगर उसको भी आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, क्योंकि एक एक दो पॉइंट कभी कभी इसलिए छोड़ा हुआ रहता है ताकि आपको कमेंट्स का इंतजार रहता है। यदि आप पढ़ते होंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप इसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं हमें समझ में आएगा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए एक एक ऑप्शन हम छोड़े हुए रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर में देख रहे हैं कि इंडेंटेड स्पेसिंग है, इन्हीं को बारे में देखना है। लाइन एंड पेज ब्रेक की अगर ज़रूरत हो तो आप उसे बता सकते हैं। टैब्स के बारे में हमने बताया है, डिफ़ॉल्ट के बारे में भी ऑलरेडी बताया है। तो बाकी ये सारे जो ऑप्शंस हैं आज इसको शॉर्ट टर्म में हम इसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको समझिएगा। और यदि आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करना चाहते हैं, तो देखिए कब ज़रूरत पड़ जाए दोस्तों, और आप सोचते होंगे कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपका सोच ऐसा है, ठीक है। यदि आप इस तरीक़े से सोचेंगे कि मानते हैं कि हमें रेगुलर इस तरह से काम करने हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं लेकर के अब एमएस वर्ड के उस स्क्रीन पर जहाँ पर हम एक एक करके सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम एमएस वर्ड के इस स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग के अंदर में जो है ये आपका मिलता है इन सभी ऑप्शन को हम ऑलरेडी बता चुके थे कि स्पेस को पहले स्पेस के बाद में आप किस तरीक़े से यहाँ पे कर सकते हैं। अब लाइन स्पेसिंग के अंदर में ये हमारा ऑप्शन था इंडेंट एंड स्पेसिंग। अब बाकी ये लाइन एंड ब्रेक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों। यदि आपको ज़रूरत हो तो बता देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन आपको उतना खास अथी नहीं है। सप्रेस वगैरह के लिए ये सब जो विशेष चीज़ है ये हम पेज लेआउट टैब में भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ऑप्शंस मिल जाता है। तो इसको हम कई जगहों से ला सकते हैं, आप यहाँ से भी ला सकते हैं। यहाँ पर आप जाते हैं टास्क पैन में तो यहाँ से भी ये चीज़ आ सकता है। अगर आप जाते हैं पेज लेआउट में तो पेज लेआउट ब्रेक्स वगैरह इन सभी चीज़ों में भी सब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं तो मिल जाता है। तो कई जगहों पे दोस्तों ये सारे चीज़ आपको मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। पहले इन ऑप्शनों को यहाँ पर हम फिलहाल रैंडमली पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक रैंडमली पैराग्राफ लिया, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर अभी पेज यहाँ पे खाली है। यहाँ पर इंडेंट यहाँ पर है, और राइट इंडेंट आपका यहाँ पर है। इंडेंट के बारे में भी हमने बताया था कि 4 तरह का इंडेंट होता है, जहाँ पे जिससे लाना चाहते हो वो ला सकते हैं। जैसे हमको फर्स्ट लाइन के पास कर्सर ले जाना है आगे की ओर, देखिए अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से ले जा सकते हैं हम। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कि नहीं एक बार में ही सारा सेटिंग कर लें, तो आप टास्क पेन में भी आकर के इन सभी चीज़ों को सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जनरल ऑप्शन है। जनरल में आपको अलाइनमेंट मिलता है। अलाइनमेंट में आपको जहाँ पे रखना चाहते हैं इंडेंट को आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मानते हैं कि आपको लेफ्ट में चाहिए तो आप यहाँ दोस्तों लेफ्ट करिएगा, ये आपका लेफ्ट में है। यदि मानते हैं कि आपको सेंटर की आवश्यकता है तो आप यहाँ लाइन स्पेसिंग में जाइए, यहाँ से कर सकते हैं सेंटर। जैसे सेंटर करिएगा दोस्तों यहाँ पर भी देखिए आपका दिखाते जाएगा, आप यहाँ से देखिए सेंटर कर सकते हैं, ये आपका सेंटर व्यू में जाएगा, यानी कि लिखना आपको सेंटर से शुरुआत होगा। इसी तरीक़ों से दोस्तों यहाँ पर हम भी बता चुके हैं कि यहाँ से भी सेंटर है, जस्टिफाई है, सारी चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने राइट किया है तो राइट से ही आपने शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। राइट से लेफ्ट की ओर आपका जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है आपका बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट का उपयोग हम लोग तब कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम यहाँ से नॉर्मली कर लेते हैं, और ये इंडेंट है, इंडेंट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इंडेंट को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडेंटेशन है, राइट इंडेंटेशन 1.8 जो है, हम इसको यहाँ से कम कर देंगे। जब इसको ऑटो कर देंगे या 0 कर देंगे दोस्तों, 0 रखते हैं तो देखिए ये अपने आप सही दिशा में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ पर करने वाले ये चीज़ है दोस्तों कि अगर मानते हैं कि इस टेक्स्ट को हमको बॉडी टेक्स्ट लेवल में चेंज करना है, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो चेंज नहीं होगा। देखिए हम ये भी बता दे रहे हैं आपको, तो यदि आप यहाँ से बॉडी टेक्स्ट मानते हैं लेवल 1 2 3 आप कुछ भी करेंगे तो कोई चेंजेज नहीं होगा। आप कोई भी कर लीजिए, कोई चेंजेज आपका नहीं होगा।
लेकिन यदि मानते हैं कि हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं, ठीक है, जैसे मानते हैं कि बॉडी लेवल अगर 5 है तो 5 आखिर ये काम कैसे करेगा, तो उसके लिए देखिए बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मिलता है आउटलाइन, यहाँ पर से भी मिल सकता है, या तो व्यू में आप जाइएगा दोस्तों तो व्यू में भी यहाँ मिलता है आउटलाइन। जब पेज को आउटलाइन करेंगे तो यहाँ पे लेवल काम करता है, यानी लेवल 5 है, ये देखिए लेवल 6 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीक़े से ये आप इसको लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट बनाएंगे आपको ऐसा आएगा, अगर लेवल आप 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो दोस्तों ऐसा आएगा। तो ये लेवल में आपको देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि एक अलग पैराग्राफ ही आपको यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, एक अलग पैराग्राफ में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन जो कि हमने अभी देखा था कुछ समय पहले कि इस इंडेंट को लेफ्ट राइट जितना बढ़ाना है, अगर लेफ्ट में दोस्तों यहाँ पर है 0.4 पॉइंट आगे है तो हम इसको धीरे धीरे करके नॉर्मली यहाँ पर 0 कर सकते हैं। अगर आप माइनस में कर देते हैं दोस्तों और नीचे करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो माइनस का मतलब है कि ये पेज के अंदर चला जाएगा। अगर इस स्थिति में देखिए पेज के अंदर चलाता है तो कभी कभी ये दिक्कत होती है कि हमारा लिखा हुआ मैटर ठीक नहीं हो पाता है, और जब हम यहाँ से लाना चाहते हैं तो ये सही से आ नहीं पाता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ से ठीक किया जा सकता है। यानी इंडेंटेशन जो माइनस में रहेगा उसको आप यहाँ से 0 कर लें, नॉर्मल कर लें, ये आपका काम कर जाएगा। देखिए आपका ये काम कर जाएगा। तो ये सारी सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप कहाँ से लिखना चाहते हैं, कैसे लिखना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडेंटेशन के साथ साथ कि ये मिरर है। मिरर का मतलब आप जैसे ही क्लिक करेगा तो इनसाइड आउटसाइड हो जाएगा। इनसाइड का मतलब हो गया वही जो लेफ्ट इधर से हो गया, तो ये इनसाइड करेंगे तो अंदर की ओर आएगा, और राइट वाला जो है आपको बायां हो जाएगा। तो आउटसाइड और इनसाइड इस तरीक़ों से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों राइट कर रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे करके ये इधर की ओर आ जा रहा है। देखिए इस तरीक़ों से यहाँ पर पेज इधर आ गया, ठीक है। अगर इसी इंडेंटेशन को दोस्तों आप यहाँ से देखिए, अगर मानते हैं कि फिर से वापस इंडेंटेशन पे जाते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं कम, ठीक है ना। जैसे अगर एकदम 0 कर देते हैं देखिए आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आप जा करके इंची में आप कम कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी दोस्तों देखते रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीक़ों से इनलाइन आउटलाइन होते रहता है। तो हम भी इसे नॉर्मल रखेंगे, 0 रखेंगे, या अगर आपको ज़रूरत हो आगे पीछे करने का तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये इनसाइड बाएं से दाएं जाएगा और आउटसाइड में क्या होगा, दाएं से बाएं आएगा टेक्स्ट को। तो आप इस प्रकार से इसे चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका स्पेशल है। स्पेशल के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपको यहाँ से 2 तरह के मिल जाते हैं, एक फर्स्ट लाइन एक हैंगिंग। अब हैंगिंग और फर्स्ट लाइन क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। इंडेंट यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला वाला फर्स्ट लाइन, नीचे वाला आपका हो गया लेफ्ट और हैंगिंग होता है, ठीक है। अब मानते हैं इस चीज़ को हमको आगे पीछे करना है दोस्तों, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आप यहाँ फर्स्ट लाइन को अगर मानते हैं फर्स्ट लाइन में जाते हैं तो फर्स्ट लाइन को आप जितना बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ से आप बाई में जाएंगे तो फर्स्ट लाइन को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन आपका यहाँ पर आ गया है। इस तरीक़े से आप फर्स्ट लाइन को ले सकते हैं। अगर मानते हैं आप हैंगिंग को लेना चाहते हैं तो आप देखिए हैंगिंग को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू में ही भी आपको दिखा देगा। देखिए दोस्तों फर्स्ट लाइन को छोड़ करके हैंगिंग यूनिट को आगे कर दिया है। तो ये सारी चीज़ आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, भले ही आपको लगता होगा कि ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, पर आपको कभी न कभी ज़रूरत पड़ ही जाएगी। इसके बाद दोस्तों है स्पेसिंग। स्पेसिंग ये किसके लिए स्पेसिंग है, 2 पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली हम इसको क्लोज करते हैं और फिर से हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों MS वर्ड जब हम स्टार्ट करते हैं तो भी आप यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कलर से आता है और 16 में आता है। इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट करना सिखाया था, फर्स्ट दिन ही करना सिखाया था, वहीं से में फीचर है आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको नॉर्मली हम इंडेंटेशन को राइट कर लेते हैं और नॉर्मल कर लेते हैं, राइट को भी इसे नॉर्मल कर लेते हैं और इसे भी नॉर्मल कर लेते हैं और ओके, ठीक है। ये हमारा 3 पैराग्राफ हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पैराग्राफ है 1 2 3। इन दोनों पैराग्राफ के बीच की जो दूरी है, इन दूरी को हम मैनेज करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो यहाँ देते हैं स्पेसिंग में। एक है दोस्तों B4 का मतलब जो पैराग्राफ है पहले से छोड़ेगा,
और आफ्टर का मतलब होता है बाद से छोड़ेगा। इसको पूरा नहीं सिलेक्ट करके हम 2 ही पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं या इसी को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानते हैं कि यहाँ पर हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में या तो टास्क पेन ऑप्शन में जाइएगा। यहाँ पे देखिए बिफोर मतलब वो पहले से छोड़ेगा, ऊपर से छोड़ेगा। देखिए यहाँ से हम जब जाते हैं इसको हम पॉइंट बढ़ाते हैं, ओके करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये ऊपर से छोड़ा, ठीक है ना, यानी बिफोर यानी कि पहले से छोड़ा। और यदि आप फिर से यहाँ जाते हैं और यहाँ पर करते हैं आफ्टर, तो आफ्टर में अगर दोस्तों करते हैं तो इस आफ्टर में क्या होता है कि इसके आगे से छूटेगा, ठीक है ना, इसके देखिए आगे से छूट गया। तो यदि 2 पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम करना है दोस्तों तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो बिफोर का मतलब हो गया पहले और आफ्टर का मतलब हो गया ये आपका बाद में। ठीक है, अब इसको नॉर्मल करना चाहते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर आ करके या स्टूडेंट लोग आप इसको आगे करके आप इसे आउटो भी रख सकते हैं। जैसे आप आउटो रखेंगे ना तो आपको क्या होगा कि जैसा रहता है उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मली जैसा रहता है उस तरीक़ों से आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन फिर से बात करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसी में आपका देता है दोस्तों लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में आप आ जाइए तो एक है सिंगल में आते हैं तो आपको नॉर्मली आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और अट्रैक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा और सटाना चाहते हैं, आप यहाँ से डेढ़ लाइन पर अगर करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग भी आपको बताए थे हम कि 1, 2 हाफ जितना करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे डेढ़ लाइन है, ओके करेंगे दोस्तों, देखिए डेढ़ पर आ जाता है। इस प्रकार से थोड़ी इसकी गैपिंग बढ़ जाती है। इसके बाद फिर से हम जाते हैं यहाँ पे और लाइन स्पेसिंग में हम चुन लेते हैं डबल करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा और गैपिंग होगा यानी कि 2 इंची के फासला हो जाएगा। इसके बाद फिर से जब हम जाते हैं तो यहाँ पर है एटलीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सट जाता है। ठीक है ना, देखिए ये काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आपका सट जाता है। और इससे भी दोस्तों और ज़्यादा कहाँ से सटेगा तो एटलीस्ट के जगह पर एग्जैक्टली यदि आप करते हैं तो एग्जैक्टली में और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाता है। देखिए दोस्तों एक दूसरे के इतना करीब आ जाता है, हमारे जगह भी यहाँ पर बच जाते हैं। तो देखिए कितना मस्त चीज़ है, कितना मस्त ऑप्शन है, यहाँ पर आप शायद देख ही रहे होंगे। तो ये सारे ऑप्शंस का आप यहाँ से यूज करें। मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ से दोस्तों इसकी भी बढ़ाना चाहते हैं, कम बेसी आप कराना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ से भी इसको कराना चाहते हैं तो कराइए। देखिए आप यहाँ से जाइए चाहे आप यहाँ से जाइए, 1 करिएगा 1.5 करिएगा तो इतना होगा, हम पहले में बता चुके हैं। 1 करिएगा इतना होगा, हाफ करिएगा तो इतना होगा। और रिमूव स्पेस भी फॉर पैराग्राफ, ये आप करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो स्पेसेस है इन सभी को भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से ये चीज़ देखा, सिंगल में जाइए डबल में जाइए, आप यहाँ से जितना बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपका मल्टीपल हो गया। नॉर्मल आपका ये सिंगल हो जाता है और इसी को आप बढ़ाना शुरू करिएगा तो आपका मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट का ध्यान रखिएगा, आउट सब बिफोर आफ्टर याद रखिएगा। और एक है यहाँ पर डू नॉट स्पेस। अगर मानते हैं कि किसी भी पैराग्राफ के बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रहे, एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह ना रहे तो इसके लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, इतना ही रखेंगे। और ये टैब ऑप्शन है, टैब ऑप्शन दोस्तों हमने पहले में बता चुका है कि जितने इंची पर आप टैब को सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं कि अगर सेंटर करना चाहते हैं सेंटर हो जाएगा। और जो भी आपको करना चाहते हैं यहाँ पर टैब का स्टॉप पोजिशन यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद लीडर है, लीडर में जब टैब प्रेस करेंगे तो इस तरीक़ों से आता है। तो ये सारे चीज़ दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कोई काम नहीं होगा, इससे आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आगे में है आपका लाइन स्पेसिंग लाइन एंड पेज ब्रेक ऑप्शन। अगर इसको कहिएगा तो अभी बता देंगे यदि आप देख रहे होंगे तो, अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपको हम यहाँ से पेज लेआउट में बताएंगे। ये सब प्रेस है कि पाफ्टर है, सब टेक्स्ट वगैरह छूट जाता है तो अगले पेज में एक साथ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें इसके लिए धन्यवाद। और आप इसको अच्छे से कर सकें। देखिए दोस्तों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप एक्सपर्ट बनिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आप पूरे वीडियो नहीं देखिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।